लड़की अकेले ट्रेन में बैठकर कई सालों बाद अपनी नानी के पास जाने निकली। रास्ते में उसे बगल में बैठे एक आदमी के मोबाइल से आती हुई एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी नानी की थी। लड़की हैरान रह गई क्योंकि वो नानी को पहचानती थी, लेकिन उस आदमी ने इस अजीब सी लड़की पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो ऊपर रखा एक सामान फिसलकर लड़की के सिर पर गिरने ही वाला था। तभी आदमी ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उसे पकड़ लिया। इस छोटी सी मदद से लड़की को लगा कि ये पीले बालों वाला लड़का बुरा इंसान नहीं है। अपनी नानी को ढूंढने के लिए ट्रेन से उतरने के बाद लड़की चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। आदमी को जब एहसास हुआ तो उसे लगा कि लड़की उस पर लाइन मार रही है। वो चिढ़ते हुए बोला कि उससे उम्मीद न रखे और साफ कह दिया कि उसे ऐसी सीधी सादी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़की जैसे ही आगे बढ़ने लगी उसने पीछे से आदमी का बैग पकड़ लिया। अब आदमी का सब्र पूरी तरह टूट गया। उसने ताने में कहा कि अगर उसे पसंद करती है तो लाइन में लगकर नंबर ले। लड़की ने जल्दी जल्दी इशारों में समझाया कि वो उसका पीछा नहीं कर रही बल्कि नानी के घर जाना चाहती है और बस रास्ता पूछ रही है। आदमी को तब समझ आया कि उसने बहुत बड़ी गलतफहमी कर ली है। जब लड़की ने नानी का पता दिखाया तो आदमी और भी चौंक गया क्योंकि लड़की की नानी तो उसके ही घर की पड़ोसन निकली। वो बड़बड़ाते हुए बोला घर से निकला था और साथ में भाभी ले आया। फिर सामान उठाकर लड़की को लेकर सीधे नानी के घर चल पड़ा। नानी गुस्से में बाहर निकली लेकिन सामने अपनी कई सालों बाद लौटी नातिन को देखकर सन्न रह गई। आदमी ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो उसे वापस ले आया है। नानी ने लड़की को देखते ही सीने से लगा लिया। दोनों दादी नातिन फूट फूट कर रोने लगी। आदमी को ऐसे इमोशनल सीन बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो चुपचाप एक सिगरेट जलाकर खड़ा हो गया ताकि आंसू न निकल जाए। बाद में उसे पता चला कि लड़की की मां का हाल ही में एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उसका बाप इतनी जल्दी दूसरी शादी कर चुका था। इतना ही नहीं, बीमार सौतेली बेटी को बचाने के लिए वो लड़की का दिल तक निकलवाने की योजना बना रहा था। बेबस होकर ही लड़की अपनी नानी के पास आई थी। ये सब जानकर आदमी के दिल में गहरी ग्लानि भर गई। नानी ने तुरंत कहा कि अब यही उसका घर है। तभी आदमी को थोड़ी राहत मिली। उसी रात आदमी चुपके से लड़की के लिए नई स्लीप वियर रख गया और एक नोट छोड़ दिया कि कपड़े साफ हैं। नोट पढ़कर लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और गाल लाल हो गए। उसे नहीं पता था कि सामने वाली छत से आदमी उसकी खिड़की की तरफ देख रहा है। अगले दिन लड़की हरी मूंग की खिचड़ी बनाकर उसके पास आई। आदमी आवाज सुनते ही बाहर आया। उसे देखकर लड़की अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। लड़की ने बताया कि नानी ने कहा है कि दुकान में बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ी देर यहाँ रहने को कहा है। आदमी उसे ऊपर ले गया और समझाया कि बस कमरे या बालकनी में ही रहना, बोर हो तो टीवी देख लेना। लड़की ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। आदमी के जाते ही उसकी नजर टेबल पर बनी एक खूबसूरत तितली पर पड़ी। उसे याद आया कि आदमी ने कहा था चीजें खराब मत करना। फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई और तितली के नीचे ढेर सारे फूल बना दिए। थोड़ी देर में आदमी का दोस्त आया और वो डर के मारे कांप गया क्योंकि आदमी के गुस्से से सब डरते थे। लड़की भी घबरा गई और बोली वो इतना गुस्सैल है, कहीं मुझे मार तो नहीं देगा। तभी आदमी ऊपर आया। दोस्त ने कांपती आवाज में लड़की की तरफ से सफाई दी। आदमी ने बिना कुछ बोले स्केचबुक उठाई। लड़की डर के मारे रोने लगी और माफी मांगने लगी। सॉरी, मुझे बिना पूछे तुम्हारी चीज नहीं छूनी चाहिए थी। फिर वो स्कूल जाने का बहाना बनाकर वहां से चली गई। असल में आदमी को बिल्कुल गुस्सा नहीं था बल्कि वो खुद को दोषी मान रहा था कि उसने लड़की को डरा दिया। शाम को वो खुद स्कूल के बाहर उसे लेने पहुंचा और बोला कि ट्रांसफर के काम में उसकी मदद करेगा। लड़की थोड़ी हिचकिचाई क्योंकि उसे वो अभी भी डरावना लगता था, लेकिन आदमी ने सीधा उसका हाथ पकड़ा और चल पड़ा। ये सीन वहीं खड़ी एक लड़की ने देख लिया जो आदमी को पसंद करती थी। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम कौन होती हो उसका हाथ पकड़ने वाली? आदमी ने सख्ती से कहा, नेहा अपनी हद में रहो, अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कार में बैठकर लड़की एक कोने में सिमट गई। आदमी ने नरमी से समझाया कि उस दिन वो उस पर नाराज नहीं था, वो उसका सिर सहलाना चाहता था, लेकिन लड़की डर गई। फिर उसने कहा कि उसे लड़की की बनाई ड्राइंग बहुत पसंद आई। ये सुनते ही लड़की की आंखें चमक उठी।